मीठी चटनी मजेदार सी, हरी चटनी वो भी मजेदार। बाजार में जो लड्डू पीठी बनाते हैं किसी को नहीं पता कि ये कौन सी दालें डालते हैं, इसमें क्या डाला जाता है, बनाई कैसे जाती हैं। इंशाल्लाह सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ कि जो बाजार से हम लोग मज़े के साथ पीठी लड्डू खाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आपने सारी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित हुसैन। आज हम शेयर करने वाले हैं लड्डू पीठी बाजार वाली कैसे बनाई जाती है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अपने घर में बासानी इसको बना सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले खुबानी लेंगे, अच्छी तरह से साफ सुथरा करके धोकर इसको भिगोना है 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे बाद इस तरह ये खुबानी बिल्कुल नरम हो जाएगी। फिर इसका 1 से 2 मरतबा पानी चेंज करना है। साफ सुथरा पानी हो तो फिर इसको चटनी के लिए आपने रेडी करना है। तो यहां पर कीमे की मशीन है, कीमे की मशीन के साथ ये चटनी बनाते हैं। ब्लेंडर मशीन के साथ भी तैयार हो जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा ये लोग प्रोफेशनल लोग चटनी बनाते हैं इतनी ज्यादा ब्लेंडर से बनाते बनाते पूरा दिन गुजर जाता है। इसलिए इनके पास कीमे की बड़ी सी मशीन पड़ी होती है, उससे ये चटनी वगैरह जो भी बनाते हैं, आगे जाके दाल भी में ही बनाएंगे। तो ये यहां पर कीमे की तरह इसको खुबानी को डालते जाते हैं और ये देखेंगे बिल्कुल बारीक सी यहां से ये तैयार हो रही है। तो ये थोड़ी सी मोटी है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये थोड़ी सी दानेदार हमें नजर आएगी, थोड़ी सी मोटी। तो इसको दूसरी दफा भी मशीन में डालना है और निकालना है, फिर ये हो जाएगी बारीक। अगर आप लोग कम चटनी बनाना चाहें तो ब्लेंडर मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दफा खुबानी को डाल दिया है मशीन में और फिर ये निकलेगी तो थोड़ी सी ये होगी बारीक। तो यहां पर एक बड़ी सी बाल्टी है, उसमें पानी है और ये खुबानी जो है उसमें डाले जा रहे हैं। क्योंकि चटनी में पानी वगैरह तो जरूर डाला जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी पहले ही डाल लिया है। बिल्कुल बारीक ये हो चुका है। अब दोनों चटनियां तैयार करनी है, मीठी और हरी चटनी जो है। तो हरी चटनी सबसे पहले तैयार करेंगे। इसमें कौन सी चीजें डाली जाती हैं? हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। हरी मिर्च 1 किलो खुबानी के हिसाब से हमें चाहिए होती है 150 ग्राम। ½ किलो धनिया, 5 गठियां जो होती हैं, बाजार से आपको गठी के हिसाब से पुदीना मिलता है। ये 5 गठियां पुदीने की लेके आपने अच्छी तरह से धो के मिक्स करके कुट लेनी है और डाल देनी है 1 किलो खुबानी में। ये हरी चटनी है, 1 किलो के हिसाब से, खुबानी के हिसाब से मैं आपको इसका मटेरियल जो है मुकम्मल बताता हूं। दूसरी तरफ ये सिर्फ और सिर्फ खुबानी है, इसमें चीनी डालनी है और कोई चीज नहीं डालनी, तो ये मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। ये यहां पे अलग से पड़ी हुई है और ये है हरी चटनी। अब इसमें अगला मसाला दूसरा कौन सा डालना है? तो ये हमारे पास आता है मसाला। इसमें दादर मिर्च है, उसके बाद जीरा है, अजवाइन है, मेथरे हैं, धनिया पाउडर है। ये सारी चीजें इसमें शामिल है। 1 किलो के हिसाब से आप दादर मिर्च 3 चम्मच डालें और बाकी जो चीजें हैं वो 1-1 चम्मच आप डाल के मिक्स कर सकते हैं। इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको जरूर उसकी समझ आएगी अलग से इस तरह की चटनी बनाने की। फिर से बता देता हूं कि इसमें जीरा, दादर मिर्च, अजवाइन, धनिया पाउडर, मेथरे, ये चीजें डली हुई हैं। अगर 1 किलो खुबानी आपने बनानी है, खुबानी की चटनी, तो 3 चम्मच जो है ये दादर मिर्च के डालने हैं। उसके बाद बाकी चीजें 1-1 चम्मच आपने इसमें डालनी है और नमक को पूरा कर लेना है। नमक भी इसमें डालना है, नमक हस्बे जरूरत होता है। तो ये मीठी चटनी है। मीठी चटनी में 1 किलो खुबानी के हिसाब से ½ किलो चीनी डाली जाती है, यहां पर जो लड्डू पीठी के साथ होती है। तो सिंपल पानी डाल के इसको इस तरह ब्लेंडर कर लेना है। इसमें और कोई भी किसी किस्म की चीज नहीं डालनी है। खुबानी डाल के पानी इसका पूरा करना है कि दरमियानी से हो, पतली भी ना हो और इतनी गाढ़ी भी ना हो। और 1 किलो खुबानी के हिसाब से ½ किलो चीनी डाल के इस तरह इसको हल कर लेना है। उसके बाद दूसरी जो हरी चटनी है उसको भी इस तरह ब्लेंडर के साथ ग्राइंड करना है और जनाब ये भी तैयार हो चुकी है। दोनों चटनियां जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। अब ये जाएंगी आगे स्टॉल पर, काउंटर पर। अब हम आते हैं दाल की तरफ। यहां पर चने की दाल है अच्छी क्वालिटी की। जो लड्डू पीठी जायकादार बनाना चाहते हैं तो वो दाल अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। तो दाल को तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले भिगोना है, उसके बाद अच्छी तरह से इसको धोना है, फिर इसको आगे जाके मशीन से निकालना है। तो देगची में नीचे जाली लगी हुई है, जाली इसलिए लगवाई है कि पानी जो है ये वेस्ट होता रहता है और दाल ऊपर रहती है। यहां पर दाल को 2 से 3 मरतबा अच्छे से धोना है। जब ये साफ सुथरी हो जाएगी तो फिर इसको निकालना है कीमे की मशीन से। ये काम जो है ये ब्लेंडर के साथ नहीं होने वाला,
क्योंकि इसका तरीकाकार ही अलग है। इसका आगे जाके आपको तरीका पता चलेगा कि इसको घोटा लगाया जाता है। अगर हम लोग ब्लेंडर मशीन में इसको बनाएंगे तो पानी डालना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए ये सबसे पहले कीमे की मशीन से निकालते हैं। दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है, क्योंकि 7 से 8 घंटे पहले दाल को भिगोना पड़ता है। इसके अलावा इसमें माश की दाल भी डाली जाती है। 150 ग्राम 1 किलो चने की दाल के हिसाब से, उसको भी आपने साथ में ही भिगो देना है अलग से। जब चने की दाल भिगोए तो साथ में अलग से माश की दाल को भी आप भिगो लें। तो दाल भी यहां पर तैयार हो चुकी है, मशीन से निकल चुकी है। अब अगला इसका प्रोसेस क्या है कि स्टॉल पे हम चलते हैं, वहां पे जाके इसकी तैयारी कैसे होती है। यहां पे चटनी भी मुकम्मल और दाल भी यहां पे मुकम्मल हो चुकी है। तो जनाब हम स्टॉल पे आते हैं। हम इस वक्त हैं सब्जाजार में। तो ये मिराज चौक है, यहाँ पर हैं हमारे आसिफ भाई। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी इनके जो है लड्डू पिट्ठी है, क्योंकि मैं तकरीबन आए रोज यहाँ से गुजरता हूँ और इनसे ये लड्डू पिट्ठी जो है ये टेस्ट करके जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगी माश की दाल। 150 ग्राम 1 किलो के हिसाब से माश की दाल 1 किलो दाल में डालनी है। एक मट्टी के बर्तन में है, उसमें ये दाल डाल देनी है जो अब हमने मशीन से निकाली है, चने की दाल। माश की दाल को मशीन से नहीं निकालना, इसको आपने यहां पर ही घोटा लगाना है। यहां पर तकरीबन 2 किलो दाल है और 1 पाव जो है ये माश की दाल है। अगर 1 किलो की आप बनाना चाहें चने की दाल की तो 150 ग्राम माश की दाल लेंगे। तो नमक डालना है 1 किलो के हिसाब से, तकरीबन 1.5 चम्मच खाने का जो है ये नमक है। नमक डाल के इस तरह से इसको घोटा लगाना शुरू करना है। इसको हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और फिर इसको घोटा लगाएंगे। ये मुलायम होती जाएगी, नरम मुलायम होती जाएगी। मतलब जब देखेंगे थोड़ी सी सख्त होना शुरू हो चुकी है तो फिर आपने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और घोटा लगाना शुरू करना है। फिर से बता देता हूं कि इसका तरीकाकार ही यही है दाल बनाने का। 1 किलो दाल हो तो उसमें 1.5 चम्मच नमक का डलता है, 150 ग्राम माश की दाल डाली जाती है और फिर मट्टी के बर्तन में इस तरह इसको घोटा लगाना है। साथ साथ में हल्का सा पानी लगाना है और फिर इसको घोटा लगाना है। जब तक ये मुकम्मल नरमो मुलायम ना हो तब तक इसको छोड़ना नहीं है। तकरीबन 3 मरतबा इस तरह इसको पानी लगेगा। अब पानी लगा के फिर से इसको घोटा लगाना है। गोटा लगाना भी तकरीबन 15 से 20 मिनट का काम है, इतना ये आसान काम नहीं है। तो जनाब अभी हम लगाते हैं इसको गोटा। तो आप लोग हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। गोटा लगाते जाएंगे तो दाल इस तरह आपको नजर आएगी। तो जब ये दाल तकरीबन तैयार हो जाएगी तो फिर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये दाल जो है ये तैयार हो चुकी है। पानी इसलिए लगाना है कि इसको इतना ज्यादा सख्त नहीं रखना, ना ही ये इतनी ज्यादा सख्त हो, ना ही ये नरम होनी चाहिए। मतलब आप लोग अगर दाल को अपने हाथ के साथ ऊपर उठाएं तो ये नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अब देखें कि ये मुलायम हो चुकी है और नरम भी है। अगला इसका काम क्या है कि इसमें डालना है मीठा सोडा। मीठा सोडा जो है ये 1 किलो दाल का 1.5 चम्मच होता है। यहां पे जब दाल मुकम्मल तैयार हो जाए तो मीठा सोडा डालना है सबसे लास्ट में। जब आपको पता चले कि आपने कढ़ाई में घी वगैरह रख दिया है, घी गर्म हो चुका है और दाल जो है ये भी तैयार हो चुकी है, तो सबसे आखिर में मीठा सोडा लगाना है। 1 किलो दाल के हिसाब से 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसको पानी लगाना है और 1 घोटा और लगाना है, ताकि ये मीठा सोडा जो है ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मीठा सोडा जब मिक्स हो जाएगा तो साथ में ही फिर जो है ये आप इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। सबसे आखिर में मीठा सोडा लगाना है। इस तरह देखेंगे ये ना इतनी ज्यादा पतली है और ना ही ये ज्यादा मतलब गाढ़ी है। घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, दाल भी तैयार हो चुकी है। कुछ लोग चम्मच के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आसिफ भाई हैं ये हाथ के साथ बनाते हैं कि इस तरह हाथ के ऊपर टिक्की रख के डाल देते हैं घी में। अगर आप लोग चम्मच के साथ भी बनाएं तो वो भी बन जाती है। तो इस तरह जनाबे वाला आपने इसकी टिक्कियां बनाते जाना है और फिर कढ़ाई में डालते जाना है। ये है एक सही जबरदस्त असली लड्डू पिट्ठी बनाने का तरीका। वीडियो लंबी करने का, तफसील के साथ आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग हमारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप भी ये जरूर बना सकें। मतलब अगर 100% ना बना सकेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो आप बना ही सकेंगे। तो यहां पर इस तरह सारी की सारी कढ़ाई में टिक्कियां डाल देनी है और घी जो है थोड़ा सा दरमियाना सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइड फिर जल जाएगी और दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी। इसलिए दरमियाना घी होना चाहिए, दरमियाना थोड़ा सा गर्म ज्यादा, मतलब दरमियाने से ज्यादा होना चाहिए। जब देखेंगे इसकी एक साइड जो है ये पकना शुरू हो चुकी है, मतलब लाल होना शुरू हो चुकी है, तो इसकी साइड को चेंज करें। साइड को चेंज करके एक साइड दूसरी साइड भी पकाएं।
फिर ये जब मुकम्मल फूल जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये तैयार हो चुकी है। तो दोनों साइडें अच्छे से लाल हो जाए, फुल जाए, तो फिर जो है ये आपने कढ़ाई से बाहर निकाल लेनी है। यहां पर अहम बात यह है कि घी का टेम्परेचर भी देखना है। आग दरमियानी रखनी है, घी दरमियाना सा गर्म हो, दरमियाने से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो, इतना कि इसमें ये अच्छे से पक जाए। बहुत ज्यादा हीट अप नहीं करना है कि आप लोग टिक्की बनाएं वो सारी की सारी साथ में ही जल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब ये टिक्कियां तैयार हो जाएं, लड्डू जो है ये मुकम्मल तैयार हो जाए, तो इस तरह जाली के साथ एक बड़ा सा चम्मच बना होता है, उसके साथ आप कढ़ाई से बाहर निकालें। लड्डू जो है ये तैयार हो चुके हैं। अब ये वही चटनियां हैं जो हमने पहले बनाई हैं, सुबह के टाइम बनाई हैं। ये काम काफी ज्यादा टाइम का होता है, इसको सुबह शुरू करना पड़ता है, उसके बाद फिर स्टॉल पे आके इसकी तैयारी करनी पड़ती है। जो दालें वगैरह हैं इनको रात को भिगोना पड़ता है, खुबानी को भी रात को भिगोना पड़ता है। तो ये दोनों चटनियां वही हैं जो हमने सुबह तैयार की हैं, हरी चटनी और मीठी चटनी। मीठी चटनी का आपको फिर से बता देता हूं कि उसमें कोई इजाफी चीज नहीं डलती, सिर्फ चीनी और पानी डाल के आप उसमें को ब्लेंडर कर सकते हैं। तो तीसरी चीज साथ में मूली है। मूली को बिल्कुल बारीक सा काटना है, जो कटर वगैरह होते हैं उसके साथ बिल्कुल बारीक काटी जाती है। अब मैं लड्डू दिखाता हूं कि लड्डू कैसा तैयार हुआ है। ये है वो लड्डू, नरमो मुलायम खस्ता खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट ये लड्डू तैयार हुआ है। आप लोग भी इस तरह का ये लड्डू पिट्ठी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं जिस तरह के हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घर में या कहीं भी इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन कारीगर होना जरूरी होता है। अब ये सर्व कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लेट में लड्डू डालते हैं, उसके बाद हरी चटनी डालते हैं थोड़ी सी, उसके बाद मीठी चटनी डालते हैं और सबसे ऊपर डालते हैं मूली। तो फिर मजे के साथ इसको खाते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है। आसिफ भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह। आप लोग भी खाना चाहें तो एड्रेस में मेंशन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।